जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो। वही पहले जैसी भीड़, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मंच पर सुप्रीमो के आगमन के लिए पहले जैसी ही गर्मजोशी। बीएसपी मैदान में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और समर्थकों के सामने सिंहासन पर वही पहले जैसा रुतबा। बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी का पहचान, बीएसपी का पहचान। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के अश्वमेघी अभियान के आगे बहुजन समाज पार्टी के बुरे दिन जरूर आए, लेकिन मायावती का क्रेज बरकरार है। नीला झंडा, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 21 अप्रैल को अमरोहा के जोया कस्बे में बीएसपी की रैली थी। इस रैली में मायावती ने विपक्षियों को चौंकाया भी और विश्लेषकों को कंफ्यूज भी किया। अमरोहा की रैली में मायावती ठीक 25 मिनट तक बोली। मायावती ने अपने संबोधन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कोई कड़ी टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसी। जब चुनाव होता है तो फिर बीजेपी और आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर उन गरीब लोगों को ये कहते हैं, मोदी जी ने आपको राशन दिया है, नमक दिया है, चीनी दी है, आटा दिया है, दाल दिया है, अब ये कर्जा आपको उतारना है। मैं अपने गरीब परिवार के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये कोई बीजेपी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि आप जो टैक्स देते हैं उस पैसे से ये खाद्य सामग्री लेकर आप लोगों को देते हैं। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए मायावती का नरम स्टैंड कम से कम अमरोहा के वोटर्स को चौंका रहा है। मुस्लिम बहुल सीट पर मायावती ने अपने ही पूर्व सांसद को खूब सुनाया। दानिश अली को विश्वासघाती कहा और मुस्लिम वोटर से कहा कि आपकी पूरी फिक्र बीएसपी को है। बीएसपी के जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने पार्टी और यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है। एक तरफ अपने ही पूर्व सांसद पर बरसना और दूसरी तरफ अखिलेश और समाजवादी पार्टी को टारगेट न करना कम से कम अमरोहा के वोटर्स को चौंका रहा है। मायावती को समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। बीएसपी के टिकट बंटवारे को बीजेपी के लिए फ्री हिट बता रहे थे, लेकिन अमरोहा से माया ने गंभीर त्रिकोणीय लड़ाई का सिग्नल दिया है। माया के समर्थक कह रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है, अभी तो अंडरकरंट शेष है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा कहा जाता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि बीएसपी को सवर्णों ने बढ़ चढ़ के वोट किया, अब भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये जो सवर्ण है ये बीएसपी को तभी वोट करते हैं जब कैंडिडेट के तौर पे कोई मजबूत प्रत्याशी उतरा हो और उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो, तब ऐसा चमत्कार होता है। या कभी कभी मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत उतरता है और उसकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा होती है और वो वोट सब जाते हैं, और प्लस मायावती का जो कैडर वोट है वो साथ आता है, तो इस तरह का होता है। तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात नहीं है, इसमें अल्पसंख्यकों की भी बात है, सेकुलर वोटों की भी बात है। लेकिन बात वहीं पे जाके ठहरती है कि जो बीएसपी का कैंडिडेट है क्या वो लड़ाई में है या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत के पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में मायावती को भाजपा का बगलगीर या सहयोगी या विपक्ष द्वारा बी पार्टी कहा गया, बी टीम कहा गया, उस दृष्टि से मायावती इस बार समाजवादी पार्टी यानी मुख्य विपक्ष का ज़्यादा नुकसान करेगी। लेकिन दरअसल हुआ ऐसा नहीं है। बहुत से स्थानों पर मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूर्वांचल में भी देखी गई है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मायावती ने अपनी नई रणनीति के तहत इनको भी मारो उनको भी मारो, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कहीं न कहीं एक तरीके से बराबर की डेंट दी है। बीते एक दशक में दलित वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है, खासकर गैर जाटव वोटर्स में। लेकिन जाटव वोट बैंक अभी भी मायावती के साथ टिका हुआ दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतारे थे। नरेंद्र मोदी की सुनामी में बीएसपी का डब्बा गोल हो गया। लेकिन इस फैक्ट को कोई नहीं काट सकता कि यूपी में बीएसपी को 1 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, करीब 20%। 2019 में बीएसपी ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती और वोट शेयर भी एसपी से ज्यादा था। बीएसपी को इस बार भी करीब 20% वोट मिले और बीजेपी के बाद वो यूपी में नंबर 2 की पार्टी बनी, सीट के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी। राजनीति आंकड़ों का खेल है और वोट शेयर का आंकड़ा ही मायावती की कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह है। अगर इस बार भी मायावती 20% वोट शेयर को झटक लेती है तो यकीन मानिए यूपी की तस्वीर बहुत चौंकाने वाली हो सकती है।